मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठती हूँ। बच्चों का टिफ़िन, पति की चाय, सब्जी, रोटियाँ, बर्तन और फिर वही काम दोहराना। लोग कहते हैं मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, पर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बताएगी कि एक सिर्फ हाउसवाइफ भी दुनिया बदल सकती है। यह कहानी है माया की, जो किचन से निकल कर करोड़ों महिलाओं की प्रेरणा बन गई। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद अगली माया आप ही हो। देखिए, हाथ तो नहीं रुकेंगे क्योंकि सब्जी बनानी है, लेकिन दिल से एक बात शेयर करनी है। माया की कहानी सुनिए। माया एक साधारण गृहिणी थी। रोज वही दिनचर्या, सुबह 4 बजे उठना, सबका ख्याल रखना, खुद को भूल जाना। शौक थे पर वक्त नहीं था, सपने थे पर हालात नहीं थे। पति की नौकरी, बच्चों की स्कूल फीस और ऊपर से ससुराल वालों की उम्मीदें। कभी कभी तो लगता था कि सिर्फ एक मशीन बनकर रह गई हूँ, जो खाना, सफाई, बच्चों और मेहमानों के लिए बनी हूँ। लेकिन फिर एक दिन माया के बेटे ने एक सवाल पूछा, मम्मी, जब आप छोटी थी तब आप क्या बनना चाहती थी? माया रुक गई। हाथ के बेलन से ज़्यादा मन का बेलन घूम गया, और क्योंकि उसे याद आया कि मैं तो टीचर बनना चाहती थी। उसी दिन माया ने कसम खाई कि अब वह सिर्फ दूसरों के सपनों के लिए नहीं जिएगी, अपने लिए भी जिएगी। रात के 11 बज रहे थे। जब सब सो जाते तब माया किताबें खोलती। 3 महीने में उसने ऑनलाइन ट्यूटर बनकर पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। देखो, उसने रसोई नहीं छोड़ी, क्योंकि रसोई से अपनी पहचान बना ली। उसने रसोई तो नहीं छोड़ी, पर रसोई से ही अपनी एक नई पहचान बना ली। अब उसकी ऑनलाइन क्लास में 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं, जो एक शिक्षक भी है, एक माँ भी है और एक प्रेरणा भी है। तो बहनों, अगर माया कर सकती है तो हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं? रोटी सेकने से पहले एक बार अपने सपनों को भी तवे पर डालिए। हो सकता है वह भी फूल जाए। आपका सपना छोटा नहीं है, बस उसे याद दिलाने की ज़रूरत है कि आप भी कुछ कर सकती हैं, क्योंकि आप सिर्फ घर नहीं चलाती हैं, आप तो एक पूरा संसार संभालती हैं। अगर आपको मेरी यह बात पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, और इस वीडियो को अपनी मम्मी, चाची, बहन, मौसी सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि हर रसोई के अंदर एक माया ज़रूर छिपी होती है। बस उसे खुद पर यकीन दिलाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हम लोग बचपन में पढ़ाई करते हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं कि बड़े होके कुछ बनेंगे। बचपन में सभी का सपना था। मैं भी जब पढ़ाई कर रही थी, मेरे भी बहुत ढेर सारे सपने थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी बड़े होके ये बनूंगी, हाउसवाइफ बन के मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, मुझे तो जॉब करना है। पापा मेरे पढ़ाते थे, तो मैंने उनसे बहुत जिद करके BA तक घर से ही किया था। मुझे लगा था कि मैं भी शादी के बाद जॉब करूंगी, बच्चे संभालूंगी। लेकिन जब शादी होती है ना दोस्तों, पढ़ाई ऐसा, ससुराल में ऐसा नहीं है कि रोक टोक हो, लेकिन जब जिम्मेदारियां सर पे आती हैं ना, तो अपना ही मन नहीं करता कि बच्चों को छोड़ के चले जाओ, या बच्चे संभालो, या तो जॉब करो। तो कुछ ऐसा हम तलाश करने लगते हैं जिसे हम बैठकर घर से कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको भी आइडिया देना चाहती हूँ, जो कि मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें रोज़ जाना है। सुबह, शाम, दोपहर, रात तक हमें किचन में ही बिताना होता है, क्योंकि सुबह बच्चों का टिफ़िन बनाना है, फिर हस्बैंड और ससुर है, सास है, उनके लिए अलग खाना बनाना है, वो सारी तैयारी करनी है। बच्चों को भेजने के बाद हस्बैंड का ख्याल रखना, घर का सारा काम करना। एक हाउसवाइफ की जीवन में अनेकों काम होते हैं। अगर वह आराम नहीं करना चाहे तो उसे दिन में भी कभी आराम नहीं मिलेगा कि वह आराम कर ले। उसको अपने लिए समय खुद ही निकालना पड़ता है। तो अगर आपने भी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, आपके भी अरमान दब गए हैं मेरी तरह, तो उनको बाहर निकालिए, और जो भी काम आप घर से कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को भी संभालते रहिए, घर परिवार भी संभालते रहिए, और इनकम भी होती रहे। क्योंकि आजकल महंगाई इतना ज़्यादा है कि जब तक हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं कमाएंगे, ज़िंदगी नहीं चलती है। एक स्कूल में एडमिशन आपको करवाना है, नर्सरी के भी बच्चे को, तो 12-13 हज़ार तो आपका एडमिशन में जाएगा। 2 से 3 हज़ार बुक कॉपी में जाएगी। महीने का फ़ीस जो है वो अलग, वैन का किराया जो है वो अलग।
बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। और गर्मी तो इस समय इतनी ज़्यादा प्रचंड हो गई है ना कि आपको मेरी हालत देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। और आज मैं जो बना रही हूँ उस रेसिपी को, ऐसी रेसिपी है जिसे बच्चे भी नहीं खाएंगे, लेकिन पालक की ये रेसिपी अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब इसको खाना चाहेंगे। पालक में बेसन डालकर ऐसे पकौड़ी बना लेनी है। उसके बाद उसको सिंपल सा नमक हल्दी मसाला डाल के फ्राई कर लेना है। पालक की कढ़ी बना रही हूँ। लहसुन अदरक मिर्चा इनको सिलबट्टे में पीस लेना है, नहीं है तो फिर ऐसे मसालदानी में कूट लेना है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद दही को बेसन में घोलकर जिस तरीके से हम कढ़ी बनाते हैं उस तरह का से बनाना है। ये बीच बीच में मेरी बच्ची परेशान कर रही है, क्योंकि बच्चों का तो घर पे जिस दिन रह गए ना, उनका काम ही यही होता है कि आपको परेशान करना। फिर मेथी और जीरे का तड़का लगाना है। तो किचन से भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो बनाने का शौक़ है तो आप किचन में ही रहकर कुकिंग करते वक्त ही वीडियो बना सकती हैं। हो सकता है आपका वीडियो वायरल हो जाए, मेरी तो नहीं होती है, हो सकता है आपकी हो जाए, तो इनकम भी आपकी बढ़ जाएगी। वैसे मेहनत तो मैं भी बहुत करती हूँ, भगवान ही जाने क्या होगा, कहाँ जाऊँगी कहाँ नहीं, लेकिन कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे ज़िंदगी में ऐसे ऐसे दौर आए हैं दोस्तों। मैंने एक चैनल बनाया था, उस पर बहुत अच्छा खासा व्यू जाता था, पेमेंट भी काफ़ी अच्छी खासी आ जाती थी। अराउंड महीने के 60 से 15,000 तक आ जाता था, अर्न हो जाता था। लेकिन फिर किसी की नज़र लगी, उस पर स्ट्राइक पड़ी, वह चैनल डिलीट हो गया। फिर मैंने हार नहीं माना, फिर से मैंने मेहनत किया। मैंने 2 चैनल एक साथ ओपन किया। एक ये है जिस पे आप यह वीडियो देख पाएंगे, एक मेरा चैनल और है, और 2 महीने के अंदर अंदर मैंने उसको भी मोनेटाइज किया और इसको भी मोनेटाइज कर लिया। अब बस आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप लोग हमारी वीडियो पे अपनी सपोर्ट बनाएंगे, वीडियो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप ही लोग चाहे जिसको ऊपर बढ़ा दो चाहे नीचे गिरा दो, आपके सपोर्ट से ही सब कुछ हो पाता है। तो मैंने भी एक नई शुरुआत की है, जिससे बच्चों के संभालते संभालते किचन का काम करते करते मैं भी अपने सपनों को एक नई उड़ान देना चाहती हूँ। तो सारे मसालों को आप चाहें तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं, पर मैंने पीसा नहीं है। लहसुन अदरक मिर्चा को मैंने खून लिया था। उसके बाद तेल में मेथी जीरा से तड़का लगाने के बाद कटे हुए बारीक प्याज ऐड करिएगा, टमाटर ऐड करिएगा। दही डाल रहे हैं तो आप चाहें तो टमाटर डालिए, चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, पर डाल देंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद मसालों को जब अच्छे से पक जाएगा, सब्जी मसाला ऐड करिएगा, कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, इससे कढ़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। शुरू में तड़का लगाते वक्त अगर कड़ी पत्ते से आप तड़का लगाएंगे तो वह भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मेरे पास अभी था नहीं तो इसलिए नहीं। फिर दही और बेसन का जो हमने घोल तैयार किया था, जिसके बिना तो कढ़ी अधूरी होती है, वह चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसको अच्छे से चलाते रहिए। बहुत ही टेस्टी कढ़ी आपकी बनके तैयार होती है। बच्चे वैसे पालक नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो हो सकता है उन लोगों को पसंद आए, और वह भी ये पालक और की कढ़ी अच्छे से खा लेंगे। जिससे हाँ, पालक थोड़ी कड़वी होती है, थोड़ा सा इसका टेस्ट डिफरेंस होता है, तो अगर आप हल्का सा चीनी ऐड कर देंगे तो यह और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से इसको खड़े होकर चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चलाना छोड़ देंगे तो नीचे से जलने लगेगी और वो थक्का थक्का हो जाएगा। अब अच्छे से उबलने के बाद इसमें पकौड़ी ऐड कर देना है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ आपकी अपनी रसोई से। तो कैसे हैं आप सभी लोग? खाना बनाने के बाद मेरी ये हालत हो जाती है, क्योंकि गर्मी हमारे प्रयागराज में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री महाकाल। महाकाल आप सभी की मनोकामना पूर्ण